हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास NSP एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट डिजिट के प्रश्नों को हल करना सीखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से इसको सीखेंगे। आप यदि आज अंत तक बने रहते हैं तो आप यूनिट डिजिट के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करना सीख जाएंगे। इतने अच्छे तरीके से कि फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप बहुत सरलता से और सहजता से अपना आंसर निकाल सकेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अंत तक आप बने रहिए और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आपके लिए क्या है कि 442 गुणे 648 गुणे 319 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ इकाई अंक की बात हो रही है, तो इस तरीके से गुना के रूप में, जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, भाग के रूप में, जो भी दे, तो इकाई अंक अगर हम कहीं निकालेंगे तो हम इकाई अंक कहीं को लेकर चलेंगे और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो ऐसे जैसे यहाँ पर देखिए कि 342 में अगर इकाई अंक हम देखें तो क्या होता है, 2 है यहाँ पर, इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है, इसमें इकाई अंक क्या है, तो 9 है। तो हम सभी इकाई अंक को गुना कर लें तो 2 गुने 8 गुने 9, तो 2 8 16 होगा और फिर 16 में इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो 6, और 6 को 9 से गुना करेंगे तो 6 9 में 54, तो इकाई अंक फिर क्या आ गया, तो 4, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस हमें इकाई अंक और इकाई अंक इसी को देखते रहना है। 2 8 16, 16 में 6 आया इकाई अंक, फिर इसको हम इस इकाई अंक को इसके साथ गुना करने 6 के 54, 54 में क्या आया, तो 4 आ गया इकाई अंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका इकाई अंक। इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या आएंगे, तो 4 आएंगे। ठीक है, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं। इससे अच्छे तरह के प्रश्न हमने रखे हैं आपके लिए, जितने भी हैं सभी एसएससी के प्रश्न हैं, रेलवे के प्रश्न हैं, तो आप जरूर देखें इस क्लास को अंत तक। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 2 को देखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 463 गुने 844 गुने में 25 और इसका इकाई अंक गायब कर दिया, के रख दिया यहाँ पे, के गुणनफल में इकाई अंक 6 है, तो के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर इकाई अंक दे रखा है 6 है, इसके गुणनफल के इकाई अंक 6 है और उसमें यहाँ पर एक गायब कर दिया इसका इकाई अंक। तो हम क्या बोले थे कि सभी के लिए हम इकाई अंक को ही उपयोग में लाएंगे। तो 3 यहाँ से हो जाएगा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा और इसमें तो दिया नहीं है, के दिया है, तो के रख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर गुना करके देखते हैं। तो 4 3 12, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इकाई स्थान 2, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और कहता क्या है कि 6 आना चाहिए। सभी को गुना करने के, सभी इकाई स्थान गुना करके क्या आना चाहिए, इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस दोनों को गुना कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। अब 6 कब आएगा, यहाँ पर क्या ऐसा रखे इसके इकाई अंक पर कि जो 6 आ जाए, क्या आ जाए, तो 6 आ जाए। तो 2 के यदि हम 1 रखते हैं के का मान, तो 2 1 2 2 आ जाएगा। 2 रखें मान तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 रखेंगे मान तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। चलिए, एक तो 6 आ गया 3 पे, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 करके ऑप्शन दिया हुआ है तो 1 से काम तो चलेगा नहीं। 3 तो 2 जगह है, 3 8 3 5, एक यहाँ भी है, 3 जगह है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, 3 के बाद हम क्या करते हैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो इससे भी काम नहीं बना। 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 के लिए 0 आ जाएगा इकाई स्थान। अगर 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 आ जाएगा इकाई स्थान पे। 7 रख के देखिए तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 14 के लिए 4 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 रखेंगे तो 6 आएगा। तो कहाँ 6 आ रहा है आपके लिए, 3 और 8 पे 6 आ रहा है। 3 और 8 पे क्या आ रहा है, इकाई स्थान पर 6 आ जा रहा है। अगर के का मान हम अगर 3 या 8 रखेंगे तो क्या आएगा, हमें 6 आ जाएगा। अगर 2 से 3 से दूनी 6, 8 दूनी 16, तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमें क्या होगा मान यहाँ पर के का, तो 3 या 8 होगा, जो कहाँ दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो इसमें क्या था, एक इकाई अंक को गायब किया हुआ था, वही इकाई अंक खोजना था। तो उसके स्थान पर 3 या 8 संभव है, तो 3 या 8 सी नंबर ऑप्शन में था, आंसर सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। आइए 3 नंबर प्रश्न को आप देखिए क्या है कि 321 का पावर 43, 225 का पावर 57 और 336 का पावर 69 का इकाई अंक क्या होगा। हम चाहें तो इसे आपको एक झटके में आंसर, एक पल में आंसर आप इसको हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो देखिए हम इसका सीधे सी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप एक बात का बस इतना ख्याल रखें कि क्या ख्याल रखना है साथियों, तो 0 1 5 और 6
इसका पावर आप कुछ भी कर दें, जब किसी संख्या का इकाई स्थान पे 0 हो, या इकाई स्थान पे 1 हो, या इकाई स्थान पे 5 हो, या इकाई स्थान पर 6 हो, और पावर में कुछ भी रहे तो उसका इकाई स्थान वही होगा। 0 पर पावर कितना भी आप रख देते हैं तो क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का पावर आप कुछ भी रख दीजिए, 1 का पावर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, कुछ भी रखिए, क्या मान आएगा, 1 ही आएगा। 5 का पावर आप कुछ भी रख दीजिए, 5 का स्क्वायर रखिए, 5 का क्यूब रखिए, 5 का 4 रखिए, आप देखिए 25 आएगा, 125 आएगा, क्या आएगा, 5 25 25 25 25 आए 625। तो देख रहे हैं सभी के स्थान पे क्या आ रहा है, सभी के जगह जहाँ भी 5 का अगर है तो उसका पावर कुछ भी रखे तो सब जगह हमें इकाई स्थान पे 5 ही मिलता है। तो 5 का पावर कुछ भी होगा तो इकाई स्थान के रूप में हमें 5 ही मिलेगा। 6 का पावर कुछ भी होगा तो इकाई स्थान के रूप में हमें 6 ही मिलेगा। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब कर लिए, 6 36 6 के 216। तो देखिए इकाई स्थान पे क्या मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है। तो इस चीज़ों को याद रखिए कि जब 0 का पावर कुछ भी रहे, किसी के इकाई अंक 0 हो और उसका पावर कुछ भी दो तो इकाई स्थान पे 0 होगा। 1 अगर इकाई स्थान पे है और पावर कुछ भी रहे तो इकाई स्थान क्या होगा, तो 1 होगा। किसी संख्या के इकाई स्थान में 5 हो और पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई स्थान 5 होगा। किसी संख्या के इकाई स्थान पे 6 हो और उसका पावर भले ही कुछ हो तो उसका इकाई स्थान क्या होगा, 6 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए 321 1 है इकाई स्थान पर, पावर भले कुछ ही रहो, यहाँ पर इकाई स्थान पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 225 है, इकाई स्थान क्या है 5, पावर भले कुछ भी रहे, हमें उससे कोई बहस नहीं। इकाई स्थान इसको कितना भी अगर गुणा करेंगे तो इकाई स्थान 5 ही आएगा। अब इसमें देखिए इकाई स्थान पर 6 है, पावर भले कुछ ही हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। इकाई स्थान देखिए 6 है, 6 का पावर कुछ भी रहे, इकाई स्थान पर 6 ही हमें प्राप्त होगा, तो 6। अब इसको आप गुना कर लीजिए तो 1 5 5 5 6 के 30, तो क्या आ गया, 30 आ गया। 30 में इकाई स्थान क्या है, तो 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इस बातों को ख्याल रखें, ठीक है। 0 1 5 6 का पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई स्थान वो स्वयं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं। आइए अब 4 नंबर प्रश्न को क्या है, देखिए 2321 का पावर 55, 1562 का पावर 62, 737 का पावर 38। इस तरह का कहता है इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, लेकिन यहाँ पर पावर है तो पावर में हम क्या करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं उसको, और पावर में 4 से विभाजित करने के बाद जो शेष आता है वही इकाई अंक का पावर हम करते हैं। आप यहाँ 55 में अगर 4 से भाग करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या होगा, आपका शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। हमें लगता है यहाँ पर इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें इस समय तो निकालेंगे लेकिन इसमें नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर हम 1 देख रहे हैं। और अभी जस्ट पढ़े क्या है कि 1 का पावर भले ही कुछ भी रहे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो 1 आएगा। किसी संख्या का इकाई स्थान अगर 1 है, पावर कुछ भी रहे तो इकाई स्थान पे 1 आएगा, तो इसके लिए तो 1 हो जाएगा। चलिए इसमें तो हमें ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर सोचिए कि 62 है और अगर 62 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना है, 15 चौके 60, 2 हमारा शेष बच जाएगा। यहाँ से शेष क्या बच जाएगा, तो 2 हमारा शेष बच जाएगा। तो जो शेष बचता है वही क्या होता है, क्यों, तो हम ले लेते हैं इकाई स्थान को और शेष को इसका पावर कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके इकाई स्थान को लिखकर जो हमारा शेष आता है वही इसका पावर कर देते हैं, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर देखिए क्या कि 737 में इकाई स्थान क्या है, 7 है। अब यहाँ पर पावर में 4 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ से शेष क्या मिल जाएगा, तो 4 9 में 36, 2 38, 2 मिल जाएगा। 9 से कटने के बाद 2 शेष बच जाएगा, तो यहाँ से शेष क्या आ गया, 2। तो 7 का पावर 2, ठीक। इकाई स्थान ले लिया, उसका पावर हम 2 कर दिए। अब यहाँ पर 1 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 7 दूनी क्या हो जाएगा, तो 7 7 49, 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 का पावर 2 आ रहा है ना, तो 7 पावर 2 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो क्या हो गया, तो 9 और 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 4 9, 9 चौके में 36, 9 चौके में कितना आया, तो 36। तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है हमको, जो दिया है ए नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लिए होंगे। इस तरह से पावर दिया रहे तो आप 4 से भाग कीजिए और इकाई अंक को लिख लीजिए, और उसमें जो शेष आता है फिर उसको आप पावर के रूप में लिखिए और उसके बाद निकालिए, तो आपका इकाई अंक बहुत जल्द आप निकाल पाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए साथियों 5 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए। क्या है कि 48 का पावर 534, 35 का पावर 534, 28 का पावर 534 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसको कैसे निकालें,
तो हम क्या कहते हैं कि अभी कि एक पावर में हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं और जो हमारा शेष बचता है उसी को हम इकाई अंक का पावर कर देते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 8 है, प्लस इकाई अंक क्या है 5 है, तो इसका पावर भी है, और माइनस में क्या है कि 8, फिर इसका इकाई अंक क्या है 8 है। अब इसमें पावर में 4 से भाग करेंगे, तो क्या हम पूरे पावर जितना भी है वो सब में 4 से भाग करेंगे। तो 4 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि अंतिम के 2 अंक में आप क्या कीजिए, भाग लगा के देखिए, वहाँ अगर पूर्णतया कट जाए तो 4 से कट गया, जो बच गया वो शेष हो गया उसका। तो यहाँ पर अगर हम 4 से भाग करना चाहें तो हम लास्ट के 2 डिजिट में ही सिर्फ 4 से भाग करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में हम सिर्फ 4 से भाग करेंगे। हमें तो लगता है यहाँ पर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 5 है इकाई स्थान पे, और आप जानते हैं कि इकाई स्थान पे जब 5 होता है तो क्या होता है, उसका इकाई स्थान हमेशा के लिए 5 ही रहता है। तो यहाँ पर तो हम 5 रहने देते हैं, इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। यहाँ पर देखिए तो 4 से अगर हम करते हैं तो 4 8 32, तो यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा 2, तो 8 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी तो वही होगा 534 है, यहाँ पर भी शेष क्या आएगा तो 2 आएगा, तो 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये तो माइनस 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 प्लस कैंसिल हो गया, बच क्या गया तो 5 बच गया। क्या बच गया 5। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी तो पावर 2 ही आएगा, अगर भाग करके देना चाहते हैं तो फिर भी 5 का पावर 2 आएगा, तो 5 25 होगा, फिर भी इकाई स्थान क्या होगा तो 5 ही होगा। तो इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपने इस तरह से इकाई अंकों को निकालना कितने अच्छे तरीक़ों से सीखा, आप कमेंट कर अवश्य बताएं। और क्लास पसंद आया हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के जो भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।